के दिखाएंगे। इसमें क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय लिखा है। आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको मानना होता है, माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेप यही लिखनी पड़ेगी कि माना एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर a/b मान लो। ठीक है, x/y मान लो। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 ऐसे लिख लो और a/b ऐसे लिख लो। ये 6 इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखा था अपरिमेय, लिखा था आपने लिखा माना एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर में आपने a/b लिख लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखना चाहो ये संख्या किसके बराबर है, एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। लेकिन यहाँ पे b जो है ना, मतलब आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। और यही बात यहाँ पे लिखा, ये संख्या किसकी a/b के बराबर है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि a बराबर है तो मतलब इसके बराबर a/b कर दिया। अब हुआ यूं, यहाँ पे जो 6 लिखा था उधर जब ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। आपको पता है पक्षांतर करने पे आपका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे हुआ यूं, यहाँ पे 6 था प्लस का, उधर गया आपका माइनस का हो गया। अब इसके अपान में देखो बंद कर लो तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर गुणा करो तो क्या आएगा, a आ जाएगा। इसका इधर गुणा करोगे तो -6v हो जाएगा और अपान में आपका क्या रहेगा, v। और इसे ऐसे लिख लो। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इधर आपकी ये है ना, ये आपकी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, ये भी आपकी √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये भी आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये आपकी परिमेय संख्या है, ये भी आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अच्छा आगे क्या लिखा जाता, ये जो हम परिमेय लिख रहे हैं ना, इसी या इस तथ्य का, इस तथ्य के, क्या लिखोगे, इस तथ्य के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास किस कारण है कि परिमेय कैसे, इसी बात का मेरे अंदर विरोधाभास है। भाई ये तो परिमेय है, ठीक है, लेकिन ये कैसे परिमेय हो सकती, इसी बात का मेरे अंदर विरोधाभास है। वही हमने लिखा, इस तथ्य के विरोधाभास के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, यही इसी तथ्य का मेरे अंदर विरोधाभास है, इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है। अब आप नीचे क्या लिखोगे, नीचे आप लिखिएगा कि हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है, ये गलत है। अतः 6 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लिखो, ये लाइन पेपर में लिख के आएगी आपके ऊपर वाली,
आप इसके बराबर में a अपान बी लिख लो, हिंदी लिखो तो लिख लो कि एक परिमेय संख्या है जो किसके a अपान बी के बराबर है, लेकिन आपकी ये जो b है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपने क्या किया, ये 6 उधर ले गए तो माइनस का हो गया, ये 6 उधर ले गए माइनस का हो गया, इसका इधर गुणा किया तो ये हो गया, इसका इधर गुणा किया b हो गया। ये आपकी परिमेय संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए लेकिन है नहीं। ठीक है, तो इसी तथ्य का विरोधाभास या इस तथ्य के विरोधाभास के कारण एक अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना ये गलत है कि यह परिमेय है, अतः ये अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो यहाँ पे लिखना चाहो, जैसे ए बी और ये 6 है ना, ये पूर्णांक है आपके। जैसे कोई पूछ दे यहाँ पे AB6 क्या, ये है मेरा पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें हमने AB लिखा है, किसी में XY लिख सकते हैं आप, मतलब आपकी इच्छा, चाहे ABCD का यहाँ पे जो अक्षर होते हैं उस पर से कुछ लिख ले और अपान में रहना चाहिए, आप पक्षांतर करके ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है।